लेते हैं। एसबीआई पे इन्होंने सवाल पूछा है और 809 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 30 शेयर इनके पास मौजूद हैं और एसबीआई आज देखिए निफ्टी का टॉप गेनर भी है। आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है और इनकी बाइंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। हरीश जी बताइए क्या करना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा तो एसबीआई का लॉन्ग टर्म स्टार्ट में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 830 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि ये वीकली बेसिस में एटलीस्ट एक दो दिन उसके ऊपर टिकना चाहिए, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक रिवर्सल बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए देखा है तो रेजिस्टेंस के आसपास ही मूव हो रहा है एसबीआई का प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इनके पास लॉन्ग है तो होल्ड रखना चाहिए। एक बार 330 340 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो एक 1-2 सेशंस के लिए, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक प्राइस को 880 और 900 लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 800 के करीबन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से जो 200 मूविंग एवरेज है, तो उसके स्टॉक के साथ अभी भी होल्ड रख सकते हैं एसबीआई। ऑलराइट, ज्ञानेश्वर जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। टाटा मोटर्स खरीदा है सर? जी जी, टाटा मोटर्स खरीदा मैम। सर बाइंग प्राइस बताएंगे? 702 से है मैम। 2 साल? 702 रुपये वहाँ में खरीदे थे मैम उसको। हाँ, कितना रुकना चाहते हैं सर? 1 ईयर तक मैम। 1 साल तक रुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको 1 साल का समय कैसा रहेगा। हरीश जी, अब यहाँ पर जो नरमी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस भी आई हैं जहाँ पर उन्होंने अपने टारगेट्स भी कट किए हैं। जेफरीज ने अंडर परफॉर्मिंग की रेटिंग को बरकरार रखा हुआ है। टेक्निकल एनालिस्ट जो है काफ़ी हद तक बता रहे हैं लगभग 640 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है, लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति अमूमन दी जा रही है। इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा लंबा है, घाटे में तो ये है ही। अब बताइए क्या रणनीति तमाम नतीजों के फ्रंट पर भी और ब्रोकरेज हाउसेस की राय पर भी। जी, अगर देखा तो टाटा मोटर्स हमें लगातार थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है लास्ट 2-3 महीने से। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर सकता है, तो कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस कुछ टाइम पीरियड के लिए। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है मुझे 600 के करीबन। मुझे लग रहा है कि जब तक एक ऊपर नीचे के और 600 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर तो देखिए 200 मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस है 680 से 700 के आसपास है। जब तक इस लेवल क्रॉस नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन और वीकनेस है एक्सटेंड हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर इनका लंबा अवधि का है तो मुझे लग रहा है थोड़ा होल्ड रखना चाहिए जब तक एटलीस्ट 600 का सपोर्ट से। बिल्कुल अगर नीचे आए तो थोड़ा एड ऑन भी कर सकते हैं मुझे लग रहा है कि, और थोड़ा एवरेजिंग के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज का जो लेवल है 680 700 का लेवल उसको क्रॉस करना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी बन सकती है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है टाटा मोटर्स, ये राय बनती हुई हरीश जी की। चलिए इस बीच मार्केट का एक और चेक ले लेते हैं। निफ्टी आप देखिए 24,650 के पास इस वक्त हरे निशान में कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगभग 250 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 55,350 के पास बैंक निफ्टी इस वक्त नजर आता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी मिड कैप, तो यहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लाल निशान में कारोबार होता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें बताइए कि आज आपकी कॉल क्या होगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो खरीदारी पर ही फोकस करके चल रहे हैं। जो स्टॉक रडार पर है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। निचले स्तरों से जिस हिसाब से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। इसके साथ ही साथ टेक्निकली हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि काउंटर यहाँ से 640 650 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगस्त सीरीज का 620 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो 17 के आसपास है। 16 से 17 की रेंज में खरीदने की सलाह होगी। 13.1 जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 22 एंड सेकंड टारगेट 25 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीस अगर हम रिस्क देखें तो अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट यहाँ पर
3300 का है, अप्रॉक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 7800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए कॉल ऑप्शन लेके चलने की सलाह होगी। और राइट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपने रणनीतियाँ सुझाई है। नुकसान 3300 का आप आंक रहे हैं नीलेश, 7800 का मुनाफा और स्टॉप लॉस 13 का लगाना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आज रिकमेंडेशन देने के लिए। और एक रिस्क डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए भी लगे हाथों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अपने जोखिम का आकलन करें और उसी के बाद ही एफएनओ ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ें।